धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, विपक्ष का हंगामा। सदन में हो गई गर्मा गर्मी, राहुल गांधी से भिड़े शाह, मोदी भी हैरान। शाह बोले, अरे राहुल बाबा बैठ जाओ, अभी बहुत कुछ बाकी है। आप भी देखें लाइव चर्चा सदन की। Thank you for letting me speak on the presidential address. I was raising a fundamental issue about the relationship between China and India and what happened on the Kailash Ridge between armies. I'd like to go to what Mr. Naravane said. No. अब हम तो सोचे राहुल गांधी थोड़ा सुधर गए होंगे, वो सुधरते नहीं है, सेम चीज भी रिपीट कर रहे हैं। ये तो रूलिंग हो चुके हैं। सदन को चलने दीजिए, कहने के लिए बहुत बातें हैं सर। It's a matter of national security. It's a matter of national security. Chinese troops, forces were right in front of our forces. Chinese forces, our forces had taken Kailash Ridge, sir, in eastern Ladakh. Chinese forces. अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था चाहता हूँ कि ये जो बात जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, इसकी जानकारी उनको कहाँ से प्राप्त हुई है, इसके आधार क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। यह पूरी तरह से काल्पनिक बातें यहाँ पर सदन के समक्ष रखकर पूरे सदन को गुमराह, केवल सदन को ही नहीं बल्कि सारे देश को यह गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि विषय पर बोलने से रोका जाए। क्या बात करते हैं? Sir, Chinese forces were approaching Kailash Ridge. 4 tanks. एक सीमा होता है, हर एक मेंबर का एक दायित्व बनता है। राहुल गांधी जी एक व्यवस्था तहत जो अपना बात रखना चाहता है, हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग सुनना चाहते हैं। जो चीज नहीं बोलना चाहिए, जिसका परमिशन नहीं है, आप बार बार बोलते हुए आप क्या हासिल करेंगे? देश को नीचा दिखा के आपको क्या फायदा मिलेगा, ये बताइए। हमारा और आपका मतभेद हो सकता है, देश हित में हम सबको एकजुट आना चाहिए, इसमें तो कोई मतभेद नहीं है। आप एक ऐसा चीज बता रहे हैं जिसका कोई सोर्स नहीं है। किसने राहुल गांधी जी को बताया कि चाइनीज टैंक यहाँ खड़ा है, इंडियन टैंक यहाँ खड़ा है? जिस चीज का यहाँ चर्चा नहीं हो रहे है, वो चीज चर्चा कर रहे हैं। हमारा सिर्फ बहुत ही सीमित राहुल गांधी जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, आप कृपया करके ऐसा चीजें इस सदन में मत बोलिए जिससे हमारा सेना का मनोबल गिरेगा, देश को नुकसान होगा। ऐसा बात मत कीजिए। स्पीकर साहब ने रूलिंग दे चुका है, हम लोग सब सुनने। Through the dangerous decade of the UPA when they were very small, where they were very young, it is very important to recollect the horrendous 10 years so that we appreciate the journey that we have made. Adhyaksh ji, what was the situation of the country's internal security? मैं आपको जिक्र करना चाहता हूं यूपीए के राष्ट्रपति अभिभाषणों के वाक्यों का। इन 2010 यह कहा जाता है, infiltration of terrorists from across the line of control in Jammu and Kashmir has gone up. This is the acknowledgement in 2010. In 2011, did things change? Did the government do anything? In 2011, the government again says, certain parts of the country have suffered from unacceptable high levels of violence, especially areas affected by left-wing extremism and Kashmir Valley.
2012 में पुनः कहा जाता है, the bomb blast on July 13th, 2011 in Mumbai and September 11, 2011 in Delhi are a grim reminder that terrorist modules continue to be active in the country. In 2011, 18 terrorist modules were neutralized. Terrorism, fundamentalism, ethnic violence and left-wing extremism continue to pose major challenges. ये 2012 का है। क्या 2013 में स्थिति सुधरी? 2013 में पुनः सरकार बोलती है टेररिज्म की बात कहे तो आपको क्यों ऐसा हो रहा है? टेररिज्म के बाद जब हम बोलते हैं आपको क्या तकलीफ हो रहा है? धीरज दिखाइए, बैठिए, सुनिए और काफी चीज है, बैठिए। 2013 में क्या स्थिति सुधरी अध्यक्ष जी? 2013 में, listen to this, some parts of our country have in the recent past witnessed communal incidents. Incidents of left-wing extremist violence have shown a declining trend. The number of deaths in Naxal violence declined from 611 in 2011 to 414 in 2012. Compared with 2011, the number of fatalities in incidents of terrorist violence in 2012 has declined by nearly half. शर्म होनी चाहिए ये लोगों को। किस अचीवमेंट पे? That in 2012 the number of deaths has come down to only 400 from 600. This is their achievement. That compared to 2012, compared to 2011, in 2012, the fatalities owing to terrorist attacks has come down by half. ये इनका अचीवमेंट है। 10 साल कांग्रेस पार्टी इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी को इस प्रकार के कॉम्प्रोमाइज कर दिए। दिस इज द सर्टिफिकेट। एंड ये मेरा वाक्य नहीं है अध्यक्ष जी, दीज आर ऑल द स्टेटमेंट्स ऑफ देयर ओन गवर्नमेंट्स मेड इन दिस वेरी अगस्त हाउस। अध्यक्ष जी, ये 10 साल उनका था। मैं आता हूं अपने 12 साल पे। आपको दिक्कत हो रहा है ना ये सब सुन के? सुनिए और है। लीडर विल गेट अध्यक्ष जी, 10 साल देश लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से ग्रसित था। देश के कोने कोने में टेररिस्ट अटैक्स होते थे। महिला, बच्चे कोई सुरक्षित नहीं थे। दिस वॉज द इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन ऑफ द कंट्री। और आज माननीय राष्ट्रपति जी उनके भाषण में ये उल्लेख करते हैं, इंडिया हैज प्रूव्ड दैट power can be used with responsibility and prudence. The world has witnessed the valor and prowess of the Indian Defence Forces during Operation Sindoor. Using its own resources, our country destroyed the base camps of terrorists. My government has sent a strong message that any terrorist attack on India will receive a firm and decisive response. The suspension of India's water treaty is also a part of India's fight against terrorism. ये टेररिज्म के सामने भारत की रिस्पांस था, नरेंद्र मोदी के भारत के रिस्पांस ये थे। अध्यक्ष जी, the other biggest achievement that we have done is the near elimination of left-wing extremism in this country. राष्ट्रपति जी ने उल्लेख करते, in line with the policy of my government, security forces have acted decisively against Maoist terror. Today, the challenge of Maoist terror has been reduced to just 8 districts from 126 districts. Out of these, only 3 districts remain the most affected. That day is not far when the country will witness complete eradication of Maoist terror. मैं देश के युवाओं के ओर से विशेष रूप में माननीय गृह मंत्री जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। He has single-handedly, decisively eliminated Maoist terrorism in this country. This is one of the biggest achievements of this government. अध्यक्ष जी, कश्मीर का उल्लेख जब हुआ था यूपीए सरकार के 10 साल के भाषणों में, कश्मीर के उल्लेख जब हुआ था वो टेररिज्म के या वायलेंस के साथ ही हुआ था। पहली बार 2014 के बाद, आर्टिकल 370 हटाने के बाद पहली बार
कश्मीर का उल्लेख डेवलपमेंट के साथ, ग्रोथ के साथ और युवाओं के नए शक्ति और विकास के साथ हो रहा है। This is the change in the language of the government, in the speeches that this parliament has recorded. Adhyaksh ji, there is one another important issue that the country must understand. जब इतने सारे अटैक्स होते थे, टेररिस्ट अटैक्स होते थे देश में, कांग्रेस पार्टी का रिस्पांस क्या था टेररिस्ट अटैक्स के विषय पे? मैं बताता हूं आपको क्या था, हैरान हो जाएंगे सुन के। अध्यक्ष जी, our response to terrorist attacks has been clear. When Uri happened, we responded with a surgical strike. When terrorism struck again, we responded with an airstrike in Balakot. Under this very government, we responded with Operation Sindoor. We responded to them in the language that the terrorist attack understands. मैं आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी, इनके बैठने के अध्यक्ष जी, ये नरेंद्र मोदी सरकार की रिस्पांस थी। कांग्रेस सरकार की रिस्पांस क्या था? कांग्रेस की रिस्पांस क्या था टेररिज्म के लिए? अध्यक्ष जी, in 2010 they make a categorical reference towards terrorism in the president's address, and वहां ये उल्लेख करते हैं, our unity and social harmony is the best answer to the terrorists and their divisive designs. Hence, the government is committed deeply to protecting our social fabric and proposes to move the early passage of the Communal Violence Bill 2005 in the session of Parliament. ये क्या बिल था? A bill that presumed guilt on the Hindus of the country. A bill that gave a legal presumption that the majority will be default perpetrators of violence. ये कांग्रेस सरकार ने बोलते हैं 2010 में that this should be the response to terrorists. शर्म होनी चाहिए आप लोगों को। टेररिस्ट के डिजाइन को देश में लागू करने का काम कांग्रेस सरकार ने 2009-2010 में करने का प्रयास किए थे। अध्यक्ष जी, ये सब नेशनल सिक्योरिटी हो गया। अध्यक्ष जी, नेशनल सिक्योरिटी हो गया, नक्सलिज्म के बारे में हम चर्चा की। राष्ट्रपति भाषण के अभिभाषण के नजदीक। अध्यक्ष जी, ये राष्ट्रपति भाषण के उल्लेख हैं। हाँ, वही बोले। अध्यक्ष जी, मैं वही बात कर रहा हूं जो मैं कहा, ये 2010 के राष्ट्रपति अभिभाषण से उल्लेख है। ये उनके स्टेटेड पॉलिसी था। The response to terrorism is not surgical strike. Response to terrorism was a communal violence bill. ये कांग्रेस पार्टी का डिजाइन था। अध्यक्ष जी, हम इकोनॉमी के कंपैरिजन देखे, इंटरनल सिक्योरिटी लेफ्ट विंग का कंपैरिजन देखे हैं। मैं विमेन रिजर्वेशन बिल पे आता, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। 2009 में राष्ट्रपति अभिभाषण में कहा जाता है, 2009 में अध्यक्ष जी, early passage of women's reservation bill providing for 1/3 reservation to women in state legislatures and in parliament is my commitment। 2009 में 2010 में आएंगे, 2010 में पुनः रिपीट होता है, my government is committed to ensuring early passage of the women's reservation bill। 2012 में पुनः रिपीट होता है, my government has introduced a constitution amendment bill to provide reservation for women। और 2013 में conveniently ये ड्रॉप हो जाता है। 2009, 2010, 2011, 2012 बार बार यही प्रॉमिस दिया जाता है, but promise remains a promise until Narendra Modi comes and promises and delivers on the commitment of women's reservation। ये फर्क है अध्यक्ष जी, यही हालत 1 रैंक 1 पेंशन का भी हुआ था। इनका सिर्फ रिटरिक है, रिफॉर्म नहीं है, प्रॉमिस है, कभी कमिटमेंट में लागू नहीं होता है। अध्यक्ष जी, मैंने कल कांग्रेस के 2004 से 2014 तक 10 साल के भाषण को पीडीएफ में ओपन करके कीवर्ड सर्च किया।
क्या भारत के सांस्कृतिक विरासत के बारे में, अपने सिविलाइजेशन के बारे में, कल्चर के बारे में, अपने मंदिरों के, अपने भाषाओं के, अपने विरासत के बारे में क्या उल्लेख भी किया है क्या? इसको मैंने कीवर्ड सर्च करके पीडीएफ में 10 साल के भाषण को मैंने एक बार देखा। अध्यक्ष जी, यू विल बी शॉक्ड विथ वन, सिर्फ एक जगह पे स्वामी विवेकानंद जी के 150th बर्थ एनिवर्सरी के सेलिब्रेशंस का फुटनोट छोड़ के पूरे 10 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में भारत के संस्कृति, विरासत, सिविलाइजेशनल वैल्यूज और ईथोस के बारे में जिक्र भी नहीं हुआ, जिक्र भी नहीं हुआ। ये दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ दिस कंट्री। इसका एक मिनट अध्यक्ष जी, एक मिनट। अच्छा, कोई रिकॉर्ड हो तो बोल दो। आप बोलना चाहते हो रिकॉर्ड? नहीं, ये कह रहे हैं जो आरोप लगाया उस पर कोई रिकॉर्ड है तो बोल दो। रूल की छोड़ो, चलिए। अध्यक्ष जी, मैं चैलेंज करना चाहता हूं अध्यक्ष जी। ये ऐसा नहीं है कि ये मेरा घर का कोई डॉक्यूमेंट्स है, ये पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स हैं। I challenge any MP from the Congress, show one sentence on the civilizational integrity of this country. 10 years. Commitment ही नहीं है। Sir, compare this with नरेंद्र मोदी। 2014 में पहली बार जब हम आते हैं, हम देश को वादा करते हैं, we will do technology and we will also improve tradition और टेक्नोलॉजी दोनों को भारत में कोई इंप्रूवमेंट किए हैं तो भारत में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने। अध्यक्ष जी, हृदय स्कीम 2015। माननीय सदस्य, एक मिनट। माननीय सदस्य प्लीज मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। मैं आपको, आपकी पार्टी के लोग आपका नाम नहीं देंगे तो भी मैं आपको बोलने की इजाजत 5 मिनट दूंगा। माननीय सदस्य, इनकी बात खत्म कर लें तो। राहुल गांधी जी की पहले अध्यक्ष जी, मैं तो यहाँ हाथ में 10 साल के यूपीए के पूरे स्पीचेस को प्रिंट आउट करके लेकर आ चुका हूं। Sir, honorable speaker has mentioned, Sri Tejasvi Surya has mentioned, from 2004 to 2014 भारत के संस्कृति के ऊपर कोई भी कांग्रेस ने कुछ भी नहीं बोला। सर, पीटी थॉमस, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, श्रीनारायण गुरु के बारे में और इंडियन कल्चर के बारे में, इंडियन संस्कृति के बारे में जो सिलेबस में उनके लिए जगह होना चाहिए, श्रीनारायण गुरुदेवन जी के बारे में बहुत सारे चीजें बोला है। सर, ऐसे कैसे बोल रहा है कि कुछ नहीं बोला है? हाउ कैन ही से दैट सर? ही इज। माननीय अध्यक्ष जी, अब बैठ जाइए। अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानीय सदस्य का ध्यान केरल में है, यहाँ नहीं है। तेजस्वी सूर्या जी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति अभिभाषण में भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएं और भारतीय परंपरा का जिक्र नहीं है। वो किसी कांग्रेस के सम्मानीय सदस्य के भाषण से कह रहे हैं। ये बात कर रहे हैं राष्ट्रपति अभिभाषण की, उनको इतना मालूम होना चाहिए। को समझाने का प्रयास उन्होंने किए हैं। आप समझाओ, पर समझदार हैं। अध्यक्ष जी, मैं एक्सपेक्ट किया था, इसलिए मैं 10 साल के उनके भाषणों के प्रति को मैं प्रिंट आउट करके आ चुका, मैं उनको देता हूं। 10 साल के स्पीचेस को आप देखिए लाइन बाय लाइन, अगर आपको मिलता है तो आप देश को दिखाइए। अध्यक्ष जी, कॉन्ट्रास्ट दिस टू व्हाट वी डिड 2015 में। नरेंद्र मोदी जी आते ही हम हृदय स्कीम को शुरू किए, हम प्रसाद स्कीम को शुरू किए, टेंपल टाउन्स का डेवलपमेंट हमने किए, स्वदेश दर्शन का शुरू हुआ, एक भारत श्रेष्ठ भारत के कल्पना हमने देश को दी, केदारनाथ धाम, 4 धामों यात्राओं के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर की काम की, विश्वनाथ धाम की कॉरिडोर का प्रोजेक्ट हुआ, महाकाल के प्रोजेक्ट हुआ। अध्यक्ष जी, किरीट प्राय के रूप में इन सब को एक ताकत देने के लिए भव्य राम मंदिर का भी उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। अध्यक्ष जी,
अध्यक्ष जी, ये क्यों महत्व पड़ता है? क्यों महत्व पड़ता है? क्योंकि दशकों तक, सदियों तक भारत कॉलोनाइज्ड हो गया था और ये कॉलोनाइजेशन के वजह से देश में एक प्रकार की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इस देश में आ गया था। मुझे कहने के लिए अत्यंत गर्व है अध्यक्ष जी, एक देश के युवा होने के नाते, कि इस साल के राष्ट्रपति के अभिभाषण में वी हैव सेड समथिंग दैट नो गवर्नमेंट in independent India's history has ever said. राष्ट्रपति अभिभाषण में हम बोलते हैं, from the cultural perspective, India is among the richest nations in the world. Through Macaulay's conspiracies, a sense of inferiority was instilled. अध्यक्ष जी, पहली बार देश के सांसदिक इतिहास में राष्ट्रपति अभिभाषण में यह उल्लेख कहा जाता है, थ्रू मैकॉले's conspiracies, a sense of inferiority was instilled among the people of India during the colonial period. Now, for the first time since independence, my government has shown the courage to strike a blow on this. ये पहली बार किसी सरकार ने कॉलोनाइजेशन के ऊपर, मैकॉले के कॉन्स्पिरेसी पर, डीकॉलोनाइजेशन के ऊपर बात कही गई। This is the contrast of the last 2 years. This is the civilizational difference. हम सुने, कांग्रेस हमेशा कहते हैं, अरे मनरेगा भी हमें शुरू किए थे, डीबीटी भी हमें शुरू किए थे, आधार भी हमें शुरू किए थे, ये सब हमें शुरू किए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी, जब मैं रिसर्च कर रहा था, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आई। इनके रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स, इनके पूरे 10 साल के राष्ट्रपति अभिभाषणों में मेगावाट्स में लिखा जाता है, मेगावाट्स में। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार गीगावाट्स का ड्रीम ये देश में होता है। नेता बड़े थे, सोच छोटा था। ये कांग्रेस की असलियत। फर्क हम दोनों के बीच में बहुत है। हिंदी के एक कवि के बात मुझे याद आ रहा है अध्यक्ष, सिर्फ पानी व पसीने में बड़ा अंतर है, सिर्फ पानी व पसीने में बड़ा अंतर है, एक पत्थर व नगीने में बड़ा अंतर है। अरे मुर्दा गड़ियों की तरह वक्त बिताने वालों, सांस लेने में व जीने में बड़ा अंतर है। यह बीजेपी और कांग्रेस के बीच का फर्क है अध्यक्ष जी। मैं एक और महत्वपूर्ण विषय जो देश के युवा शक्ति के साथ संबंधित है, उसके ऊपर मैं देश के ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अध्यक्ष जी। पिछले 10 साल में सबसे बड़ा जो चेंज देश में आया है, जो मैं मानता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने से कठिन है। पैसा डाले तो बिल्डिंग्स हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लाईओवर्स बन जाते हैं, एयरपोर्ट्स बन जाते हैं, पर एक देश का, एक समाज का कल्चर चेंज करना, एक बिहेवियरल पैटर्न में बदलाव ले आना, एक एस्पिरेशन में बदलाव ले आना, यह सबसे कठिन चीज होती है अध्यक्ष जी। 10 साल पहले इस देश के युवा का एस्पिरेशन क्या होता था? सबसे अच्छे पढ़े लिखे नौजवान का भी एस्पिरेशन एक सरकारी रोजगार लेने का होता था। अगर किसी के पास सरकारी रोजगार नहीं मिला, तब वो जाके प्राइवेट में काम करता था। इट वॉज लुक डाउन अपॉन इट। और तब वो प्राइवेट में भी जब उनको काम नहीं मिलता था, तब एज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ अ लूजर वो बिजनेस करने के लिए जाता था। ये 10 साल पहले देश की स्थिति थी, पर आज देश के एस्पिरेशन बदलाव हो गया है, चेंज हो गया है। देश के युवा आज जॉब सीकर नहीं, आज जॉब गिवर बनना चाहते हैं। एक एंटरप्रेन्योरल रेवोल्यूशन देश के बन गए। ये कल्चर में जो चेंज करने की बात है, इट इज वेरी रेयर अध्यक्ष जी। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जैसे मैं
सांस्कृतिक विरासत के बारे में उल्लेख किया, वैसे ही स्टडी में 10 साल के यूपीए के भाषणों में एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इकोनॉमी स्ट्रेंथनिंग, डीरेगुलेशन, डीक्रिमिनलाइजेशन, ऐसे 8-10 कॉम्बिनेशंस में मैं वर्ड सर्च किया 10 साल के भाषणों में। एक बार भी स्टार्टअप का जिक्र 10 साल में नहीं है, एक बार भी एंटरप्रेन्योरशिप का जिक्र 10 साल में नहीं है, एक बार भी डीरेगुलेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पीएलआई, ऐसे एक स्कीम का भी उल्लेख नहीं है। अध्यक्ष जी, the biggest change that we have seen in the last 10 years is Narendra Modi has given the young of India a new vocabulary of building India. आज देश के युवा एंजल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, आईपीओ के बात कर रहे हैं, मुद्रा के बारे में, स्टैंड अप के बारे में, पीएलआई के बारे में, कंपनी को आईपीओ ले जाने में। ये 10 साल पहले देश के युवाओं के वोकैबुलरी में ही ये शब्द नहीं था। This change is what Narendra Modi सरकार has brought to this country and this is the difference that has come. अध्यक्ष जी, मैं वाइंड अप कर रहा हूं 1-2 मिनट में। कन्नड़ा में अध्यक्ष जी कहा जाता है, एक कवि ने बोला है, मूरु सागर नूरु मंदिर दैव ಸಾವಿರವಿದ್ದರೆ, ಗಂಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಸಿಂಧುವಿದ್ದರೆ, ಗಿರಿ ಹಿಮಾಲಯವಿದ್ದರೆ, ವೇದವಿದ್ದರೆ, ಭೂಮಿ ಇದ್ದರೆ, ಘನ ಪರಂಪರೆ ಇದ್ದರೆ, ಏನು ಸಾರ್ಥಕ ದೇಶದ ಯುವಕರೇ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ। ये कन्नड़ा में एक कवि कहते हैं, इसका मतलब यह है अध्यक्ष जी, 3 सागर हो, 100 मंदिर हो, हजारों देवता हो, गंगा सिंधु हो, हिमालय पर्वत हो, वेद धरती हो, गौरवशाली परंपरा हो, लेकिन यदि देश के युवा सोए रहे, दिशाहीन भटकते रहे, तो इन सब का क्या अर्थ है? ये इसका मतलब है। 10 साल तक देश के युवाओं को दिशाहीन कर दिए थे, 10 साल तक देश के युवाओं को जागृत करने के लिए प्रयास ही नहीं हुआ था। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने का संकल्प कर चुके। अध्यक्ष जी 2 मिनट में समाप्त करता हूं, 2 मिनट में। अध्यक्ष जी, और एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय निकल कर आता है जब अध्यक्ष जी हम 10 साल के इनके भाषणों के ऊपर हम सर्च करते हैं। मैं 10 साल के भाषण में विकसित भारत का या डेवलप्ड इंडिया का या सुपर पावर इंडिया का क्या जिक्र है क्या, इसका भी मैं सर्च किया। 10 साल के इनके पूरे भाषणों में, 10 साल के इनके पूरे भाषणों में विकसित भारत का डेवलप्ड इंडिया का उल्लेख भी नहीं 10 साल के भाषणों में हुआ। देश के युवाओं के सामने एक डेवलप्ड इंडिया का, एक विकसित भारत का लक्ष्य तक ये लोग ने नहीं रखे थे अध्यक्ष जी। उसको हासिल करने का बात छोड़िए। ये फर्क है जिसके हृदय में भारत के प्रति भक्ति होती है, ये विकसित भारत की उक्ति करती है। जिसके मन में जिसके नियत नहीं है, क्लियर नहीं है, उनका नीति भी ठीक नहीं होता है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं अंत में आप सबको कंक्लूड करने से पहले मैं समझ सकता हूं आपका तकलीफ क्या है, मैं समझ सकता हूं आप सबका तकलीफ क्या है। मैं कोई पढ़ रहा था अध्यक्ष जी कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 95 डिफीट्स इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी का लगातार चुनावों में हो चुका है। 5 चुनाव आने वाला है। बंगाल के अपने सभी वरिष्ठ सांसदों ने भी बहुत तकलीफों में जुड़े। मैं राहुल गांधी जी को, इंडिया अलायंस को सेंचुरी का एडवांस कांग्रेचुलेशंस देना चाहता हूं। बंगाल से, केरल से, तमिलनाडु से, हर जगह से भी आप खाली होंगे, हर जगह नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार सामने आएगी। अध्यक्ष जी, इंडिया टुडे इज ऑन द कस्प ऑफ अ न्यू इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन। पिछले 10 साल में हम फाउंडेशन करने का काम किए।
In the last 1 year, Pradhan Mantri Ji's Reform Express is going in all speed to promise the new generation of Indians a life, a quality of infrastructure, a quality of living that no generation in India has seen before. जब उर्सुला वॉन्डवेन जी जो आए थे, Commissioner of Europe, on the day of the Republic Day, after meeting with the Honorable Prime Minister, she had put a tweet. She said, "A successful India makes the world more stable, more prosperous and secure. We all benefit with India's growth." ये यूरोपियन यूनियन के कमिश्नर की बात है. When India grows, India will grow not to dominate the world. India will grow to transform the world. This is the commitment the Honorable Prime Minister has given to the youth of this country. The Honorable President, in the conclusion of her address, gives a call to the nation, especially to members of parliament from all across the aisle, to become united in the matters of security of the country and the aspiration of a Viksit Bharat. आइए हम विकसित भारत के इस बड़े लक्ष्य के सामना करने के लिए, इसको संकल्प को सिद्धि करने के लिए ये छोटे मोटे पॉलिटिकल डिफरेंसेस को पीछे हटकर देश के लिए एकजुट बनकर आगे बढ़ने का काम करेंगे. अध्यक्ष जी, आपने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ऊपर मुझे बात रखने के लिए आप मौका दिए हैं. मैं आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं और भारत मां के सेवा में हम सब मन से दिल से काम करें, यही अपेक्षा के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूं. भारत माता की जय. माननीय सदस्यगण, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जिन माननीय सदस्यों के संशोधन परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने संशोधनों को प्रस्तुत करने के इच्छुक हैं तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर अपनी पर्चियां भेज सकते हैं, जिसमें उन संशोधनों की क्रम संख्या दर्शाई गई हो जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं. केवल उन संशोधनों को प्रस्तुत किया जाएगा जिनके संबंध में पर्चियां निर्दिष्ट समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त होगी. इस प्रकार प्रस्तुत किए गए संशोधन की क्रम संख्या को दर्शाए गए सूची को कुछ समय पश्चात सूचना पट पर लगा दी जाएगी. यदि सूची में कोई विसंगति पाते हैं तो कृपया इसे तत्काल सभा पटल पर अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए. श्री राहुल गांधी. माननीय सदस्य प्लीज. ओके, नो. कल्याण जी, कल्याण जी, कल्याण जी, कल्याण जी. राहुल गांधी जी. Let the House order, sir. प्लीज माननीय सदस्य प्लीज. Thank you, Speaker Sir, for letting me speak on the President's address. A young colleague over there made an allegation against the Congress party. I was not going to raise this issue, but because he has raised the issue about our patriotism,
our understanding of Indian culture, I'd like to start by reading something. And this is from the memoirs of Army Chief Naravane. And I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. This is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, sir, no, sir, no, sir. The only started. No, no, he is not yielding. He is not yielding. Sir, sir, this is not. He is not yielding. LOP is not yielding. He is on the foot. Defense minister cannot involve. How about it? He is only starting. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, प्लीज एक मिनट। It is not wise, sir. What do you talk? प्लीज एक मिनट। प्लीज माननीय सदस्यगण, आप सदन में प्रतिपक्ष के नेता हैं, पूर्व में भी अनुभव रहा है। सांसद प्रियंका गांधी जी ने भी एक बात बोली थी तो उन्होंने ऑथेंटिक उस किताब को यहाँ पर टेबल पे किया। मेरा जो रक्षा मंत्री जी ने जो विषय उठाया है उसमें कहना है कि हम जो बोलें उसको ऑथेंटिक कर सकें, उसी विषय को सदन के पटल पर ये मर्यादा बना के रखें। Sir, DJ. So this is 100% authentic. 100% authentic. के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं लीडर अपोजिशन से, जिस पुस्तक Sir, Rajnath Singh is getting exercised because his name is going to be spoken just now. प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, केवल मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूं अध्यक्ष। Speaker sir, I have not said anything. So these are the memoirs of General Naravane, in which अध्यक्ष महोदय, पहले यह बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है तो किस पुस्तक से वह उल्लेख कर रहे हैं उसकी जानकारी सदन को दें। रक्षा मंत्री बिल्कुल नहीं हुई। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं, माननीय रक्षा मंत्री जी सदन में ऑथेंटिक बात बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ नहीं हुआ, उसका जवाब दे दें आप। और आप सदन के अंदर उन चीजों को मेंशन नहीं कर सकते। नो, अखबारों पर उनकी कटिंग पर यहाँ पर चर्चा नहीं होती। मैं बोलता हूँ सर, आप सदन में विपक्ष के नेता हैं, आप बोले, लेकिन कैरावैन वो विषय को बोलेंगे। ये नारावाने जी की जो किताब है संबोधित करते हुए उसके बारे में एक्सपर्ट्स हैं, उसमें प्रधानमंत्री के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में क्लियरली कुछ लिखा है। मैं वो हाउस को बताना चाहता हूँ। जिस पुस्तक की यह बात कर रहे हैं वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं है, जिसका वह उल्लेख कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ जो किताब जब नहीं ऐसा नहीं है। जब माननीय रक्षा मंत्री जी ऑथेंटिक बोल रहे हैं कि किताब प्रकाशन नहीं हुई है सर, ऑथेंटिक है 100%। सर कैरावैन मैगजीन में आ गया। सर किसी का सर 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, honorable LOP just started the speech. He is trying to quote a magazine report. In this parliament, there are precedents to quoting a magazine. If anything is wrong, Rajnath Singh ji can reply after his speech, sir.
Sir, they are disturbing the opposition leaders. Please अध्यक्ष stay. जी, We cannot वो agree, sir. मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने No, नहीं no, कहा, इतना magazine बोल is दे। quoting. He's quoting एक the बार magazine. रिकॉर्ड पर बोले कि He's quoting the नरवणे ने नहीं कहा है। magazine. He's quoting the magazine. रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, इन सदन की नियम और परंपराएं हैं स्पीकर साहब मुझे बोलने कि दीजिए। अखबार की कटिंग पर सर, अखबार की और कटिंग- अखबार की कटिंग के अलावा उन चीजों पर मेंशन नहीं कर सकते जो कोई ऑथेंटिक नहीं है। ये हमेशा यहाँ की सदन की परंपरा ही है। हाँ, ये स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और माननीय? प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते। मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? माननीय सदस्य, आप राष्ट्रपति अभिभाषण को बोले। were within a few hundred No. meters Yeah. of our positions No. on the Kailash range. माइक का कंट्रोल, सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल जी, सर देखिए, हमारे ऊपर 1 सेकंड प्लीज, हमारी पार्टी के ऊपर 1 सेकंड, हमारी पार्टी के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल उठाया। मैं ये रेज नहीं करने वाला था, मैं नहीं रेज करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली। अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है। ये नारावाने जी का मेमोआर है। कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए, कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए। और जिस किताब का उल्लेख वह कर रहे हैं वह किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ये उल्लेख कहां से कर रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, सदस्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करें। क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? 349(1) Point 349(1) shall not read any book, newspaper or letter except बोल in दिया, और भी direction. व्यवस्था दे दी ना। सैटेनिक वर्सेस बैन कर दिया इस कांग्रेस सरकार ने। पानी जी और अटल जी चर्चा करना चाहते थे, वो चर्चा नहीं कर सकते सर। मैं आप 1 मिनट प्लीज, मैं पहले व्यवस्था दे चुका हूं। आप कोई रूल बुक की मत निकालो, मैंने रूल बुक पढ़ रखी है। मैं पहले व्यवस्था दे चुका हूं कि अखबार की कटिंग पर, कोई किताब पर, कोई ऐसे विषय जो ऑथेंटिक नहीं, उन विषयों पर सदन में चर्चा की परंपराएं नहीं रही है। नियम भी कहती है और परंपराएं भी रही है, इसलिए आप परंपराओं का पालन करिए। This is the cover of the book. आप माननीय सदस्य, This is the book I'm quoting. He's quoting the book. Sir, this book, 4 माननीय Stars of सदस्य Destiny. प्लीज, नो।
नो, जब इसे आप ऐसे नहीं, आप सदन के नेता हैं। नो, एक मिनट। जब माननीय सदस्यगण माननीय सदस्यगण जब किसी विषय पर हमारे पूर्व अध्यक्षों ने कई बार रूलिंग दी है, मैंने कोई नई रूलिंग नहीं दी, मैंने कोई नियम प्रक्रिया बताई, मैंने नया नियम परंपरा नहीं लागू की। मैं ऐसा नहीं है कि नई परंपरा, नया नियम, नया रूल आपके लिए लागू कर रहा हूँ। जो पूर्ववर्ती नियम है और जो परंपरा है उसका हवाला दिया है, और आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, मुझे आशा है कि आप उन नियम प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। नियम इज देयर। एक सेकंड नियम, सर, आप एक नियम सेकंड, सुन लें। एक सेकंड सर, मैं नियम बताता हूँ पहले आपको। एक मिनट बैठिए ना आप, मैं नियम बताता हूँ पहले आपको। विराज आप मैं नियम बताऊं 349, ऐसे मैंने व्यक्ति बोल दिया 349, ऐसी पुस्तक समाचार पत्र नहीं पढ़ा जाएगा जिसकी सभा की कार्रवाई से कोई संबंध ना हो। फिर दूसरा आगे भी ले लो, आगे की ओर पढ़ लो, आगे की ओर देख लो। एक मिनट, मैं सबके लिए नियम है, सबके लिए नियम है। कुछ आरोप नहीं लगाया। और नियम 353 भी देख लें। नो, आप रूल बता दे। इस विषय पर पुस्तक पढ़ने नहीं दे रहे सर। इस विषय पर रूलिंग हो चुकी है। माननीय सदस्य आप आगे बढ़ें। इस विषय पर रूलिंग हो चुकी है। प्लीज स्पीकर सर, आप देशभक्ति की ओर बात बताएं ना। सर मुझे बोलने, ठीक है सर। ये जो किताब है, ये नारावाने जी की किताब है। नो, इससे चलेगा या मुंसफी से चलेगा? शुरुआत से समझाना पड़ेगा सारा। सर ये सब आई एम कोटिंग। किताब नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक व्यवस्था आपकी तरफ से चाहता हूं, लीडर अपोजिशन अपनी तरफ से वह पुस्तक यहां प्रस्तुत कर दें। किस पुस्तक पे लिखा है वो मैं पुस्तक देखना चाहता हूं, सदन देखना चाहता हूं। बिल्कुल नहीं, प्रकाशित ही नहीं हुई पुस्तक, प्रकाशित ही नहीं। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं वह पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई। आप उत्तर दियो सर, रिप्लाई। जब इस विषय पर व्यवस्था दे चुका हूं तो मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता से अपेक्षा करता हूं कि वह सदन की गरिमा को रखेंगे। और मैंने पहले बता दिया कि मैंने कोई नियम परंपरा नहीं दी। नो, बोलिए ना आप, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर बोलिए। तुम्हारा पीएम मिला तो नहीं, एक मिनट प्लीज। वेणुगोपाल जी, सदन में अपनी बात करने का अधिकार है, लेकिन सदन में नियम प्रक्रिया और परंपराएं भी होती है, ठीक है ना। इस सदन का उपयोग बोलने के लिए कोई नहीं रोक रहा, ना मैं रोक रहा हूं, लेकिन सदन नियम प्रक्रियाओं परंपराओं से चलता है, इसलिए नियम प्रक्रिया परंपराओं से बोले। उन्होंने अगर कोई बात उठाई थी तो उन्होंने
ये दस्तावेज दिए थे, पुराने राष्ट्रपति के अभिभाषण के दस्तावेज पर विषय उठाया था उन्होंने। नहीं, उन्होंने अगर वो भी कोई अखबार कटिंग्स की बात करते तो मैं उनको भी रोकता। आप किसी को बोलिए, आपका सदन है, सबको बोलने की इजाजत है, लेकिन सदन नियमों, प्रक्रियाओं, परंपराओं से चलता है सर। और मुझे आशा है स्पीकर सर, कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। सर आधा घंटा चला गया सर। एलओपी का स्पीकर, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आप मैगजीन कोट करेंगे सर। मेरे हाथ में एक मैगजीन है। अलाउ मी कि कम से कम देखिए, उस समय भी माननीय स्पीकर साहब ने एक व्यवस्था दी और लगातार नेता प्रतिपक्ष से आग्रह किया कि आपको हम चाहते सुनना, संपूर्ण सदन सुनना चाहता। प्रधानमंत्री जी स्वयं बैठे थे, रक्षा मंत्री जी थे, गृह मंत्री जी सब लोग थे और पूरा सदन था। और मुझे लगता है कि उस सदन में हम सब लोग उस अगर सदन के सदस्य हैं, ये सौभाग्य है आपको जनता ने। और जब आज आपको एक महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे एक महत्व भी आप करना चाहें करें, तो मेरा आपसे अब आग्रह है नेता प्रतिपक्ष कि और भी दल के नेताओं को बोलना है। सबने स्पीकर साहब से आग्रह किया, मैं भी आपसे आग्रह कर रहा हूं कि कम से कम अब आपको नेता प्रतिपक्ष को अपना भाषण महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण करें। और जो स्पीकर नहीं नोबडी इज डिक्टेड, मैं आपको देख रहा हूं, क्यों आप संज्ञान ले रहे हैं? बैठे बैठे संज्ञान नहीं लिया जाता। गौरव गोगोई जी, यू आर डिप्टी लीडर ऑफ द पार्टी, कांग्रेस पार्टी, यू आर क्वाइट अवेयर अबाउट द प्रोप्राइटी एंड प्रोसीडिंग रूल्स रेगुलेशंस ऑफ द हाउस। अरे हाउस को आप जानते हैं, मैं आपका संज्ञान ले रहा हूं, माननीय मंत्री जी का संज्ञान आप मत लें। मैं इस समय केवल नेता प्रतिपक्ष का संज्ञान ले रहा हूं। हम केवल नेता प्रतिपक्ष को बुलाने जा रहे हैं। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि नेता प्रतिपक्ष को आप भी माननीय सदस्य आप भी सुने, सत्ता पक्ष के लोग भी सुने, क्योंकि स्वाभाविक है इस प्रजातंत्र में जितना महत्वपूर्ण भूमिका सत्तारूढ़ दल की होती है उतना नेता प्रतिपक्ष की भी होती है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल जी। Thank you for Chairman sir. Thank you for letting me speak on the presidential address. There's a very important matter that I've been trying to raise for the last 2 or 3 hours. It is a matter of national security. Yes. And it is a matter of national security. आप अपने नेता पे हंस क्यों रहे हैं? मैं अपने नेता पे हंसिए मत। अब अपने नेता पे हंस क्यों रहे हैं? Sir, this matter. Sir, मैं तो उनको अलाउ कर रहा हूँ। Sir, I don't know. वो कह रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी पे, तो मैंने तो नहीं व्यवधान डाला। आप लोग हंस रहे हैं। Sir, I don't understand this matter. What is there in these words that Prime Minister has escaped? देखिए, उस पर रूलिंग आ चुकी है। नहीं, उस पर रूलिंग आ चुकी है। और अगर आपने तय कर लिया है कि आप स्पीकर के उस व्यवस्था देने के बावजूद बार आप उस विषय को, जिसके बारे में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री जी कहा कोई किताब पब्लिश हुई हो तो बता दें। नहीं, आप वही बात फिर करना चाहते हैं। अगर आपको बोलना है तो मैं आपको अलाउ करता हूं, लेकिन आप महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहुत से मुद्दे हैं। आपके पास रोड, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, या आपके पास ये सब विषय नहीं है। आप केवल आप इसी बात को, जिसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई तथ्य नहीं, आप लिख करके देंगे, स्पीकर साहब विचार करेंगे, फिर आप नहीं किरण रिजिजू जी, संसदीय कार्य मंत्री, क्योंकि देखिए अभी राहुल गांधी जी ने कहा, हमने दे दिया संसदीय कार्य मंत्री जी को। गृह मंत्री एस्केप किया, कोई जेल से भागने वाला ऐसा शब्द आप इस सदन में कैसे प्रयोग कर कैसे बोल सकते हैं आप? कैसे कोई भागता है क्या? आपने बहुत गलत शब्द इस्तेमाल किया। आप राहुल जी, आप पॉइंट में बोलिए, हम लोग सुनेंगे, अभी भी समय है, हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं, पर आप पॉइंट में बोलिए। भागना इज अनपार्लियामेंट्री।
नेता प्रतिपक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैंने संसदीय कार्य मंत्री को सुन लिया। मैं चाहता हूं कि आप जो स्पीकर साहब ने एक व्यवस्था दी है, उस विषय से और भी विषय है ना, उस विषय पे जो आपको कहना था और उस पर व्यवस्था आ गई है, तो अब अगर इससे क्या लग रहा है कि आप एक लीडर ऑफ अपोजिशन होकर के स्पीकर के भी रूलिंग को आप नहीं मानेंगे, या मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक रूलिंग दिया और रिपीटेडली रूलिंग दिया, नहीं, तो आप उससे हट के नहीं बात करेंगे। आप जो स्पीकर नहीं, अध्यक्ष महोदय ने आपको निर्देशित किया वो और आज अभी भी नेता, चाहे हमारे स्पीकर हों या मैं बैठा हूं, मैं आपको अलाउ कर रहा हूं, कि आप बोलिए, मैं आपको अलाउ कर रहा हूं, बोलिए, लेकिन नहीं बिल्कुल कर रहा हूं, नहीं क्यों नहीं, ये कैसे नहीं? अरे आप यू डोंट हैव एनी रेस्पेक्ट फॉर द चेयर, हु विल अलाउ यू? अगर आप नहीं बोल, नहीं अगर आप नहीं, मैं नाम ले रहा हूं, क्यों नहीं, क्या कहूंगा? आप लोग बैठ जाएं। नो, ये तरीका नहीं है। देखिए, मैंने लीडर अपोजिशन का नाम लिया, आप राहुल जी बोलेंगे, राहुल जी मैं आपका नाम फिर राहुल जी आपका नाम, नहीं तो फिर मैं अखिलेश यादव जी को बुलाऊं। अगर आप बोलना चाहें तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप बोलिए, राहुल जी आप बोलिए। आप why you are passing running commentary? आपने इनको बोलने की ऐसे तो नहीं, क्यों ऐसा? आपको मैंने लीडर ऑफ अपोजिशन को बुलाया, बैठ जाए, बैठ हर बात में रोक देते हो। अपने स्पीकर बंद कराओ, सारे ये स्पीकर चालू कराओ, आपका Speaker sir, I consider the matter of national security to be the most important matter in this country. I am raising a matter of national security. It is uncomfortable for the defense minister. It is uncomfortable for the prime minister. I understand it. But it is a matter नहीं, उनको अनकंफर्टेबल नहीं है। उन्होंने एक सवाल पूछा था कि उन्होंने एक बात कही थी कि जो बात आप कोट कर रहे हैं, क्या वो बुक पब्लिश हुई है कि नहीं हुई है, बस ये बात कर रहे हैं। Chairman sir, if, as you are saying, it was not, if as you are saying, it was not comfortable for the Prime Minister and the Defense Minister, then they would let me speak. Yes. The fact that they are not letting me speak, means it is uncomfortable for them. Now, I would like to explain in a little bit of detail what this issue of national security exactly was. Okay? Rajnath Singh ji is sitting here. He is aware of this matter. He is the minister. He is the person that spoke to General Naravane. फिर आपने बोली नहीं, अब आप नहीं बोलना चाहते हैं, सब नहीं बोलना। सभा की कार्रवाई कल मंगलवार दिनांक 3 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।